और स्टूडेंट्स कूलम्स लॉ कहता है कि फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। यानी यहाँ पे आपने जो चार्जेस देखे थे Q1 और Q2, इनके दरमियान में फ़र्ज़ करें ये कोई डिस्टेंस था R डिस्टेंस से ये दोनों चार्जेस को हमने सेपरेट किया हुआ था। इस डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ये फोर्स जो हम यहाँ पे डिनोट कर रहे हैं। तो फोर्स इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, यानी अगर आप इसको एक क्वांटिटी को बढ़ाएंगे तो दूसरी क्वांटिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, यानी एक क्वांटिटी को अगर आप बढ़ाते हैं दूसरी क्वांटिटी ने कम होना है। तो ये इन्वर्स है डिस्टेंस के और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस के, यानी अगर आप चार्जेस को बढ़ाते हैं तो फोर्स ने बढ़ना है। अब मैं इन दोनों को कंबाइन करने जा रही हूँ और मैं कैसे कंबाइन करूँगी आप गौर से देखिएगा। फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस Q1 Q2 एंड इनवर्स टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्स है। इसको आप कहते हैं कूलम्स लॉ। और स्टूडेंट्स ये कूलम्स लॉ है, इसमें प्रोपोर्शनल का साइन आ रहा है। तो आप जानते हैं कि अकॉर्डिंग टू मैथ्स अगर हम प्रोपोर्शनल का साइन ओपन करेंगे तो हमारे पास कोई कांस्टेंट आ जाएगा ऑब्वियसली। यानी अगर मैं इसको इक्वालिटी में ले जाऊं, ये प्रोपोर्शनल है, इसको मैं इक्वल के साइन में चेंज करूंगी, तो चेंज करने के लिए यहाँ पे हमें कोई कांस्टेंट लिखना पड़ेगा, तब जाके ये इक्वल के साइन में चेंज होगा, अदरवाइज़ ये चेंज नहीं हो सकता। अदरवाइज़ हमें वापस इसको ऐसे ही लिखना पड़ेगा। अगर हमें इसको ओपन करना है तो ओपन करने के लिए हमें यहाँ पे मीन्स के इक्वल लिखने के लिए हमें यहाँ पे कोई कांस्टेंट चाहिए, और वो कांस्टेंट जो आप यहाँ पे यूज़ करेंगे उसको हम लिखेंगे के क्या है? प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट जो हमने यहाँ पे इस टॉपिक में यूज़ किया है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। अब हम इस के को स्टडी करते हैं कि के दरअसल क्या है, और इसको हम देख लेते हैं। के हमने कहा प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, और स्टूडेंट्स ये के डिपेंड करता है, इसकी हमारे पास डिपेंडेंस दो चीज़ों पे है। पहला नेचर ऑफ मीडियम, यानी नेचर ऑफ मीडियम का मतलब ये है कि आपने दो चार्जेस जो पीछे हमने देखे, दो चार्जेस थे, एक Q1 था दूसरा Q2 था, और दोनों चार्जेस को आपने R डिस्टेंस के साथ में सेपरेट किया हुआ था। और क्योंकि दोनों पॉजिटिव चार्जेस थे तो एक दूसरे को रिपेल कर रहे थे, ठीक है। और मैंने आपसे कहा याद करने के लिए कि ये फोर्स, इसका आपने सिंबल्स आपने कैसे साथ में लिखने हैं कि ये 1 है तो ये 1 2 हो जाएगा, और ये 2 है तो ये 2 1। ये दो फोर्सेस थी जो असल में हम मेजर करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे ये के जो यहाँ हमारे पास इस फॉर्मूले में आएगा, ये के डिपेंड करता है कि इन दोनों चार्जेस के दरमियान में क्या कौन सा मीडियम है। इन दोनों चार्जेस के दरमियान में एयर है, ठीक है। इन दोनों चार्जेस के दरमियान में वैक्यूम है या वाटर है, ऑयल है, कौन सा मीडियम है? ये सारे मीडियम्स हैं जो मैं लिखती जा रही हूँ। कौन सा मीडियम है जो इनके दरमियान में एग्जिस्ट कर रहा है? तो पहली डिपेंडेंस के की नेचर ऑफ मीडियम पे हो गई। दूसरी डिपेंडेंस इस के की है सिस्टम ऑफ यूनिट्स पे। सिस्टम ऑफ यूनिट्स in which F, Q and R are measured। यानी फॉर्मूला जो आप लिख रहे हैं, इस फॉर्मूले में हमारे पास तीन चीज़ें हैं ना, एक फोर्स है, Q और R, ये तीन चीज़ें हैं हमारे पास। तो इन तीनों चीज़ों के यूनिट्स कौन से हैं जो आप लिख रहे हैं, इनके यूनिट्स पे इसकी डिपेंडेंस है, ठीक है। ये दो चीज़ें हैं। पहली चीज़ हमारे पास नेचर ऑफ मीडियम हो गई, यानी कि हमारे पास कौन सा मीडियम है उस मीडियम पे डिपेंड कर रहा है। और दूसरी चीज़ हमारे पास हो गई है सिस्टम ऑफ यूनिट्स इन विच F, Q एंड R आर मेजर्ड, यानी आप किन यूनिट्स में इसको मेजर करना चाह रहे हैं, ये इस तरफ भी, इसके ऊपर भी डिपेंड करेगा।